दोस्तों, अगर आप ये पूरी कहानी सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे और आप दंग रह जाएंगे। ये तब की बात है जब मैं 12वीं कक्षा में पढ़ता था और मेरी उम्र 19 साल थी। मैं अपनी क्लास का मॉनिटर था और मेरी क्लास टीचर का नाम कविता था। मेरा उनके साथ अच्छा तालमेल हो गया था। जब भी मैं उन्हें साड़ी में देखता था तो बस देखता ही रह जाता था। मेरी नज़रें उनसे हटती ही नहीं थीं। लेकिन मैं उनसे अपने दिल की बात कैसे कहता? आखिर वह मेरी टीचर थी और मैं एक छात्र। फिर भी मेरी कोशिशों से एक दिन ऐसा आया कि जिसे जानकर आप चौंक जाएंगे। जब मैं अपनी क्लास टीचर के घर गया तो मुझे अपने सपनों के महल में रहने का मौका मिला। उस वक्त क्या हुआ, ये बताने से पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। आप वीडियो तो देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते, कर दीजिए ताकि मुझे भी काम करने में मजा आए। मेरा नाम छगन है। कविता मैडम एक लेडी टीचर थी और वह दिखने में बेहद खूबसूरत और शानदार थीं। अलग अलग साड़ियों में उनकी शोभा में चार चांद लग जाते थे। उन्होंने मुझे क्लास मॉनिटर बनाया था क्योंकि मैं दिखने में अच्छा था और पढ़ाई में भी होशियार था। उन्हें मैं पसंद था, इसलिए क्लास के सारे काम मुझे ही सौंपे जाते थे, जैसे ब्लैकबोर्ड साफ करना, सुविचार लिखना और बच्चों की कॉपियां इकट्ठी करना। एक दिन उन्होंने मुझे स्टाफ रूम में फाइलें ठीक करने के लिए बुलाया। काम करते समय मैडम की एक किताब मेज के नीचे गिर गई। जब मैं उसे उठाने के लिए नीचे झुका तो मेरी नज़र उनके पैरों पर पड़ी। वह पल मेरे लिए बहुत अलग था। तभी मैडम बोली, क्या कर रहे हो? जल्दी किताब दो। मैं फटाफट ऊपर आया और उनके काम में मदद करने लगा। 2-4 दिन बाद एक रात मैडम का मेरी मम्मी को फ़ोन आया। उन्होंने कहा, मीराबेन, छगन को ज़रा मेरे घर भेज दो, मेरी टीवी बंद हो गई है और आईपीएल का रोमांचक मैच चल रहा है। मम्मी ने मुझे तुरंत उनके घर भेज दिया। जब मैं वहां पहुंचा तो वह लहंगे और टी शर्ट में थी। वह नाइट सूट में भी बहुत खूबसूरत लग रही थी। उन्होंने बताया कि छत पर डिश का कनेक्शन हिल गया है। मैं उनके साथ छत पर गया और उसे ठीक कर दिया। उन्होंने शुक्रिया कहा और मैं घर वापस आ गया। अगले दिन रविवार था। मैं अपनी सोसाइटी में क्रिकेट खेल रहा था, तभी कविता मैडम आई और मुझे अपने घर बुलाया। उन्होंने घर का कुछ भारी सामान हटवाने के लिए मेरी मदद मांगी। काम पूरा करने के बाद मैं उनके कमरे में गया, जहां उनका लैपटॉप खुला था। मैं उनकी तस्वीरें देखने लगा। तभी मैडम मेरे लिए नाश्ता लेकर आई। जब उन्होंने देखा कि मैं उनकी पसंद तस्वीरें देख रहा हूं, तो उन्होंने तुरंत लैपटॉप बंद किया और कहा, किसी की निजी चीजें बिना इजाजत के नहीं देखनी चाहिए। तुम तो बड़े शैतान निकले। अगले दिन स्कूल में मैडम मुझसे नजरें चुरा रही थीं। मेरी भावनाएं उनके प्रति और बढ़ गई थीं। मैंने एक रास्ता निकाला, मैं एक स्टिकर लाया और उनकी एक्टिवा की सीट पर लगा दिया, जिस पर लिखा था कि मैं उन्हें पसंद करता हूँ। मैं झाड़ियों के पीछे छिपकर उनका रिएक्शन देखने लगा। मैडम ने स्टिकर देखा, उसे फाड़कर डिग्गी में डाल दिया और मुस्कुराते हुए चली गईं। मुझे समझ आ गया कि उन्हें भी मुझमें दिलचस्पी है। कुछ दिन बाद शाम को मैडम ने मुझे अपने घर बुलाया। जब मैं 9 बजे वहां पहुंचा तो वह अचार पैक कर रही थीं। उन्होंने मुझे पास बिठाया और मेरा कान पकड़कर मरोड़ते हुए पूछा, सच सच बताओ, मेरी एक्टिवा पर क्या लिखा था? क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? मैं डर गया और बोला, मैडम गलती हो गई, अब ऐसा कभी नहीं करूँगा। उन्होंने हंसते हुए कहा, डरो मत, मैं घर पर किसी को नहीं बताऊंगी। और तुम जो चाहते हो, मैं उसमें तुम्हारी मदद करूंगी। उस रात हमारे बीच की दूरियां कम हुई और हमने साथ में वक्त बिताया। बाद में उनकी आंखों में आंसू देखकर मैं डर गया कि कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं किया, लेकिन उन्होंने धीरे से कहा कि सब ठीक है। उन्होंने मुझसे कहा कि अब तुम अक्सर मेरे घर आते रहना। फिर मैं उनके लिए फ्रिज से ठंडी छाछ लेकर आया और हमने साथ में पी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट में ज़रूर बताएं। और हाँ, 97% लोग वीडियो देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें।